सुशील की खूनी रात का सस्पेंस। सुशील कुमार पहलवान के शातिर दिमाग का बड़ा गेम। मर्डर की अधूरी कहानी में फंसी पुलिस। अदालत ने सुशील कुमार और अजय को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस वो तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी जिनको आधार बनाकर पुलिस ने रिमांड बढ़वाने की मांग की थी। 4 दिन का आखिरी चैप्टर। कुश्ती के मैदान में बड़े बड़े पहलवानों को चित्त करने वाला सुशील कुमार इन दोनों दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को भी पानी पिला रहा है। पुलिस सुशील से सागर हत्याकांड का पूरा सच जानना चाहती है, लेकिन सुशील अपने शातिर दिमाग के गेम से पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को पानी पिला रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस सागर हत्याकांड की तह तक नहीं पहुंच पाई है। उसके हाथ अब भी खाली हैं और अब सुशील की खूनी साजिशों की स्क्रिप्ट में सामने आई है 4 दिन के आखिरी चैप्टर की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सुशील कुमार कुश्ती के मैदान में चीते की फुर्ती से विरोधी पहलवान को पटकने वाला वो ओलंपियन जिसकी खूनी तस्वीरों ने हर किसी को डरा दिया है। 4 मई के इस वीडियो में सुशील हाथ में डंडा लिए सागर धनखड़ को बेरहमी से पीट रहा है। जमीन पर तड़प रहा सागर जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन सुशील रहम के बदले उस पर डंडों से वार कर रहा है। चार मई की रात सुशील और उसके साथियों ने सागर को इसी बेरहमी से इतना पीटा कि उसके जिस्म की 30 हड्डियां टूट गईं और फिर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दिल दहला देने वाले इस कांड के बाद सुशील जब पकड़ा गया तो पुलिस यही सोच रही थी कि अब वो सागर हत्याकांड की सारी हकीकत का खुलासा कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 दिनों की रिमांड के दौरान लगातार पूछताछ के बाद भी सुशील ने खूनी रात के सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाया। वो एक मंझे हुए अपराधी की तरह ही पुलिस को उसके हर सवाल का जवाब देता रहा और फिर सागर हत्याकांड की ये तहकीकात रहस्य के अंधेरे में घिरती चली गई। 6 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद भी पुलिस सुशील से सागर के मर्डर की असलियत नहीं जान पाई और आज 6 दिनों की रिमांड के खत्म होने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने सुशील को रोहिणी कोर्ट में पेश किया तो सुशील के साथ ही सागर के घर वालों की धड़कनें भी तेज हो गईं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में कोर्ट में सुशील के साथ ही वारदात में साय की तरह साथ देने वाले उसके साथी अजय सहरावत को भी पेश किया था। पुलिस ने दोनों को पेश करते हुए 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की। क्राइम ब्रांच ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि अभी सुशील कुमार से पूछताछ पूरी नहीं हुई है, इस मामले में अभी और भी अहम सबूतों की रिकवरी करनी बाकी है, लिहाजा 7 दिनों की रिमांड दी जाए। क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया कि सुशील कुमार और अजय दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुशील कुमार का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। इसके अलावा उसके घर का डीवीआर भी बरामद होना बाकी है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर यह भी कहना था कि सुशील कुमार ने वारदात वाले दिन जो कपड़े पहने थे उनकी बरामदगी होना भी अभी बाकी है। अदालत में क्राइम ब्रांच ने यह दलील भी दी कि वारदात में 7 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। 4 गाड़ियों के मालिक का पता चल गया है, बाकी गाड़ियों के मालिक का भी पता करना है। इसके अलावा अभी कई आरोपियों के फोन भी बरामद करने हैं और ये बेहद जरूरी है। क्राइम ब्रांच ने अदालत से कहा कि सुशील कुमार से पूछताछ के बाद कुछ अहम सबूत बरामद करना अभी बाकी है। वारदात में 18 से 20 लोग शामिल थे, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुशील कुमार की निशानदेही पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा रिमांड जरूरी है। पुलिस की दलील पूरी होने के बाद सुशील कुमार के वकील
प्रदीप राणा ने अदालत से कहा कि पुलिस ने 6 दिन की रिमांड में क्या क्या किया वो बताए। सुशील के वकील ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो मीडिया के पास कैसे आया? यही नहीं, सुशील के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस ने सुशील की लाइसेंसी पिस्तौल बरामद कर ली है। क्या उन्होंने बताया कि उसका वारदात में इस्तेमाल किया गया था कि नहीं? सुशील के वकील ने कहा कि पुलिस के पास कोई ग्राउंड नहीं है, सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी के लिए रिमांड की मांग की जा रही है। सुशील के वकील ने अदालत को यह दलील भी दी कि पूछताछ के दौरान उन्हें अपने मुवक्किल के साथ रहने की इजाजत दी जाए। इतना ही नहीं, सुशील के वकील ने कहा कि जो वीडियो पुलिस के पास है उससे छेड़छाड़ हो सकती है, लिहाजा उसकी सीडी को सीज किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने सुशील कुमार और अजय को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब इन 4 दिनों की रिमांड के दौरान पुलिस वो तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी जिनको आधार बनाकर पुलिस ने रिमांड बढ़वाने की मांग की थी। अदालत के फैसले के बाद सुशील और उसके गुनाह के पार्टनर अजय से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक बार फिर पूछताछ करेगी। 4 दिनों के रिमांड के दौरान पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में सागर के मर्डर के पूरे सीक्वेंस को जोड़ने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियारों और दूसरे सबूतों को बरामद करना सबसे अहम है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि 4 दिनों की रिमांड के दौरान हर 24 घंटे के भीतर एक बार सुशील का मेडिकल करवाया जाए और सुशील के वकील को पुलिस कस्टडी में उससे मिलने दिया जाए। अदालत के आदेश के बाद सुशील एक बार फिर 4 दिनों की रिमांड पर दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। इन 4 दिनों में अब दिल्ली पुलिस क्या करेगी, यह सबसे अहम है। वो इसलिए कि पिछले 6 दिनों की रिमांड के दौरान पुलिस तमाम कोशिशों के बाद भी सुशील से सागर हत्याकांड के सच को उगलवा नहीं पाई है। सच की पड़ताल में अब तक पुलिस ने सुशील से जितने भी सवाल किए हैं, सुशील ने गुनाह के शातिर खिलाड़ी की तरह ही पुलिस को उसका जवाब दिया है और इसी वजह से पुलिस के सामने मर्डर की यह कहानी अब तक अधूरी है। सागर हत्याकांड में पुलिस के सामने अब तक सुशील की दरिंदगी का ये वीडियो है। पुलिस ने वारदात में सुशील का साथ देने वाले उसके जिगरी दोस्त अजय सहरावत के साथ ही नीरज बवाना गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, सुशील का सबसे बड़ा राजदार रोहित गरोर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लेकिन इसके बाद भी सागर के मर्डर की यह कहानी अधूरी है। सागर के मर्डर के करीब 20 दिनों बाद जब सुशील पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि सागर कुछ दिन पहले तक मॉडल टाउन स्थित उसके घर में रहता था। वो किराया नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से सागर के साथ उसकी तू-तू मैं हुई थी। बाद में उसने बड़ी ही मुश्किल से घर खाली करवाया, लेकिन किराए का विवाद जारी था। वो सागर को जान से मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डराना चाहता था। पिटाई का ये वीडियो भी उसने इसी मकसद से तैयार करवाया था ताकि दुनिया को वो बता सके कि सुशील का पैसा कोई हजम नहीं कर सकता। लेकिन ये बात दिल्ली पुलिस के गले नहीं उतर रही है। पुलिस को लगता है कि सागर की हत्या के पीछे कोई और कहानी है जिसे सुशील छुपा रहा है। तो क्या ये सच है? मौका वारदात के वीडियो से सुशील की बेरहमी को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वो सागर को सिर्फ डराना चाहता था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी और आरोप लगा है ओलंपिक चैंपियन पहलवान सुशील कुमार पर। इस समय छत्रसाल स्टेडियम की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस पार्किंग स्पेस की तस्वीरें जहां का वीडियो सामने आया है और इस पूरे मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। ये छत्रसाल स्टेडियम का पार्किंग स्पेस है जहां पर पुलिस के मुताबिक जो सूचना दी गई, पार्किंग स्पेस में ही ये झगड़ा शुरू हुआ था और यहीं आसपास में ही वो तमाम लोग मौजूद थे, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे। यहाँ पर फायरिंग भी की गई उस रात और पुलिस को उसी के आधार पर सूचना भी दी गई थी। जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें सुशील कुमार जो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं और एक शख्स जो जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ है उसको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास गाड़ियां खड़ी हैं। 4 मई की खूनी रात को सुशील ने सागर को जिस दरिंदगी के साथ पीटा था
उससे दिल्ली पुलिस को पूरा यकीन है कि ये मामला सिर्फ किराए के विवाद का नहीं है। सच की पड़ताल के लिए पुलिस को कई ऐसी जानकारी भी मिली है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। सुशील की ये चौंकाने वाली कहानी सुनाने से पहले हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले तक सुशील कुमार काला जठेड़ी का खासम खास था। काला जठेड़ी की हर पार्टी में वो बेहद शान से पहुंचता था। सिर्फ शान से पहुंचता ही नहीं था, बल्कि काला जठेड़ी के लिए वो गुनाह की स्क्रिप्ट भी लिखता था। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन पुलिस की जांच के बाद सुशील कुमार का वो चेहरा सामने आया है जिसकी हकीकत से दुनिया अनजान थी। पुलिस की माने तो जो सुशील कुमार लोगों से शर्माते हुए मिलता था, असल में वो गुनाह की दुनिया का शातिर खिलाड़ी है। ऐसा खिलाड़ी जो काला जठेड़ी जैसे खूंखार डॉन के लिए न सिर्फ शिकार तलाशता था, बल्कि शिकार को कैसे निशाना बनाया जाए उसे ये फॉर्मूला भी बताता था। पुलिस सूत्रों की माने तो काला जठेड़ी के लिए शिकार ढूंढने वाले सुशील कुमार के गुनाहों की ये कहानी पर्दे के पीछे ही रहती। लेकिन 4 मई की रात सागर हत्याकांड के बाद उसके गुनाहों की कुंडली खुलनी शुरू हो गई। जांच में पता चला है कि सागर के साथ सुशील ने जिस सोनू महाल की बुरी तरह से पिटाई की थी, वो सोनू दुबई में बैठे गैंगस्टर काला जठेड़ी का भांजा है। पुलिस के मुताबिक अपने भांजे की पिटाई के बाद ही काला जठेड़ी बेहद गुस्से में है। इतना गुस्से में है कि उसने अपने शार्प शूटरों को सुनील के खात्मे का हुक्म दे दिया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दुबई में बैठा काला जठेड़ी अपने भांजे सोनू महाल और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए ही भारत में गुनाहों का खेल खेलता है। लेकिन 4 मई की रात सागर की हत्या और सोनू की पिटाई के बाद काला जठेड़ी सुशील का जानी दुश्मन बन गया है। और यह खुलासा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे संपत नेहरा से हुई पूछताछ के बाद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुशील कुमार के खूनी कांड के बाद जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके खास गुर्गे संपत नेहरा से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने मुलाकात की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों ने यह बताया है कि ओलंपियन सुशील कुमार के हाथों सागर धनखड़ की हत्या और अपने भांजे सोनू महाल की पिटाई के बाद काला जठेड़ी आज भले ही सुशील कुमार के खून का प्यासा बन गया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सुशील और उसकी खूब बनती थी। गैंगस्टर काला जठेड़ी के इस वीडियो को देखकर सुशील कुमार और उसके रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तब सुशील कुमार काला जठेड़ी की आंखों का कांटा नहीं, बल्कि उसका खास दोस्त हुआ करता था। ऐसा दोस्त जो काला जठेड़ी की हर पार्टी में जाता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे संपत नेहरा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया है कि सुशील कुमार ने काला जठेड़ी के लिए गुनाह की कई स्क्रिप्ट तैयार की हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि जिस दौरान सुशील और काला जठेड़ी में गहरी छंती थी, उस दौरान सुशील ने कई बिजनेसमैन के नंबर काला जठेड़ी को उगाही की धमकी देने के लिए दिए थे। धमकी देने के बाद सुशील कुमार ही कमीशन लेकर बिजनेसमैन का समझौता काला जठेड़ी गैंग से कराता था। सुशील कुमार के गुनाहों की यह अनसुनी कहानी किसी को भी सन्न कर सकती है। जरा सोचिए, जो सुशील कुमार देश का हीरो था, जिस सुशील कुमार ने 2 बार ओलंपिक गेम्स में कुश्ती के लिए मेडल जीता, जिस सुशील कुमार ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी जीत का डंका पीटा, कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिस सुशील कुमार को राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवार्ड मिला, वो सुशील कुमार खुद अंडरवर्ल्ड कंपनी चलाता था। देश के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के लिए मास्टरमाइंड का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा ने सुशील कुमार और दुबई में बैठे डॉन काला जठेड़ी के जिन संबंधों का खुलासा किया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन 4 मई की वारदात के बाद अब दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है। दरार भी इतनी बड़ी कि काला जठेड़ी सुशील कुमार की जान का दुश्मन बन गया है और अब उसके गुर्गे अपनी गोलियों से
सुशील कुमार को बनाना चाहते हैं निशाना। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 4 मई की रात ओलंपियन सुशील कुमार ने नीरज बवाना गैंग के सदस्यों को बुलाया हुआ था। इसके बाद उन्होंने सागर धनखड़ और उसके साथी सोनू महाल की छत्रसाल स्टेडियम के अंदर जमकर पिटाई की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर धनखड़ भी काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ था। ऐसे में आशंका है कि सागर के मर्डर की इस कहानी के पीछे गुनाह की दुनिया की कोई सीक्रेट कहानी हो सकती है। सच क्या है, पुलिस 4 दिनों की रिमांड में अब सुशील कुमार से यही जानना चाहेगी। वहीं इन 4 दिनों में पुलिस के सामने वारदात से जुड़े सबूतों की बरामदगी भी एक चुनौती है। तो क्या पुलिस की यह तहकीकात सागर हत्याकांड के सूत्रधार सुशील कुमार के गुनाहों की पूरी कुंडली खोल देगी? रेसलिंग के मैदान में दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को चित करने वाले सुशील कुमार की जिंदगी दिल्ली में नजफगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी। सुशील के पिता पेशे से ड्राइवर थे। आमदनी बेहद मामूली थी, लेकिन इसके बाद भी बेटे के पहलवानी के शौक को उन्होंने जारी रखा और इस तरह 14 साल की उम्र से ही सुशील कुमार दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगे। सुशील कुमार के गुरु बने अर्जुन पुरस्कार विजेता सतपाल। उन्होंने ही सुशील को पहलवानी के गुर सिखाए। बाद में सुशील की शादी भी सतपाल की बेटी के साथ हुई। गुरु सतपाल की देखरेख में सुशील कुमार ने कामयाबी की जो इबारत लिखी वो अद्भुत थी। वो एक शानदार रेसलर के तौर पर उभरने लगे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई मुकाबले जीते और तमाम पुरस्कार अपने नाम किए। फिर चाहे एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हो या फिर राष्ट्रमंडल खेल, उन्होंने कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन तब आया जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद सुशील ने पलटकर देखा नहीं और वो कामयाबी की बुलंदियों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। साल 2012 में एक बार फिर ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से सुशील कुमार को भेजा गया और यहां भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। लोगों के सामने भले ही सुशील कुमार की इमेज एक शर्मीले और कम बोलने वाले इंटरनेशनल पहलवान की थी, लेकिन विवादों से सुशील कुमार का पुराना नाता रहा है। 2016 में जब पहलवान नरसिंह का नाम भारत की तरफ से प्रस्तावित हुआ तो सुशील कुमार ने इसका विरोध किया था। वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट तक चले गए थे, जबकि युवा पहलवान नरसिंह की तैयारी सुशील से बेहतर थी और लंबे समय से चल रही थी। इसके बाद सुशील की नरसिंह के साथ रंजिश बढ़ गई थी। इसी साल रेसलर नरसिंह यादव डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। बताया गया कि उन्होंने ज्यादा ताकत के लिए दवाओं का सेवन किया है, जबकि नरसिंह का कहना था कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। इस घटना के बाद नरसिंह पर 4 साल का बैन लगा दिया गया। इस मामले में एक शख्स की पहचान भी हुई थी, साथ ही सुशील कुमार का नाम भी इसमें जोड़ा गया था। इसके अलावा सुशील कुमार के खिलाफ भारतीय रेसलर प्रवीण राणा के साथ मारपीट को लेकर भी दिल्ली में मामला दर्ज हुआ था। बताया गया कि सुशील कुमार ने उनके खिलाफ रिंग में उतरने को लेकर प्रवीण राणा और उसके भाई के साथ मारपीट की थी। लेकिन इस बार जिस तरह से सुशील कुमार का नाम एक युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या और उसके दोस्त सोनू महल की पिटाई में सामने आया है, उसने सुशील कुमार की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। अब देखना यह है कि 4 दिनों की रिमांड में सुशील दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने क्या खुलासा करता है। क्या इन 4 दिनों में पुलिस सुशील के गुनाहों की पूरी कुंडली खोल देगी? यह सबसे बड़ा सवाल है और जब तक इस कांड का सारा सच सामने नहीं आ जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी।
आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।